न्यारा का दयालु हृदय। दो बहनों की एक अमर कहानी, करुणा और बदलाव की जादुई छाया में। एक शांत गांव में जहां एक ओर फुसफुसाते जंगल और दूसरी ओर चमकती नदी बहती है, वहां एक छोटी सी लकड़ी की झूंपड़ी में दो बहनें रहती थीं, न्यारा और वेलिना। उनके साथ रहते थे उनके कोमल स्वभाव वाले लेकिन वृद्ध पिता। न्यारा बड़ी बहन थी। उसका दिल बसंत की बारिश की तरह कोमल था। वो हर दिन बिना थके मेहनत करती, फर्श साफ करती, गर्म खाना बनाती और अपने पिता की गांव के बाजार में फल बेचने में मदद करती। वेलिना छोटी थी, बहुत सुंदर। उसके बाल रेशम जैसे लहराते थे और आंखें सुबह की ओस जैसी चमकती थी। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे था उसका स्वार्थी स्वभाव। वो कामों से बचती, दिन भर नदी के किनारे बैठकर अपने बाल संवारती और जहां कहीं भी शीशा दिखे उसमें अपना चेहरा निहारती। एक दिन उनके पिता दूर के शहरों में फल बेचने के लिए लंबी यात्रा पर निकलने लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों की बहुत याद आएगी। न्यारा ने उन्हें आंसू भरी आंखों से गले लगाया, चिंतित थी आने वाले दिनों को लेकर। वेलिना बस आराम से मुस्कुराई, खुश थी कि अब कोई उसे काम के लिए नहीं टोकेगा। पिता के जाने के बाद न्यारा के दिन और भी कठिन हो गए। वो घर साफ करती, खाना बनाती, कपड़े सिलती और जब गांव वाले आते तो फल भी बेचती। वेलिना कुछ नहीं करती, उल्टा गड़बड़ी ही करती। वो कालीन गंदा करती, सूप गिरा देती और कपड़े धोने से बचती। जब न्यारा मदद मांगती, वेलिना हंसकर कहती, तुम तो इतनी अच्छी हो इन कामों में, फिर मैं क्यों टांग अड़ाऊं। दिन दोपहर को वेलिना यूं ही एक छोटी टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते उसने कुछ जंगली जामुन तोड़े। पुराने देवदार के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी कांपती महिला से मिली जो भूख से बेहाल थी। बेटी, क्या कुछ फल दे सकती हो? बूढ़ी महिला ने धीमी आवाज में पूछा। वेलिना ने अनमने मन से कुछ खट्टे अधपके फल दे दिए। बोली, ये जंगल के सबसे अच्छे फल हैं। ये कहकर वो मुड़ गई, झूठ बोलकर चली गई। बूढ़ी महिला ने फल खाए और बहुत बीमार हो गई। शाम को न्यारा जंगल से जड़ी बूटी लेने गई और झाड़ी के पास उस बीमार महिला को पड़ी देखी। बिना एक पल गवाए वो उसे घर ले आई। उसने पुदीना और लौंग से गर्म औषधीय सूप बनाया। वेलिना गुस्से में बोली, ये हमारे घर में क्यों है? ये तो अशुभ है। लेकिन न्यारा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सेवा करती रही। एक रात जब न्यारा पानी लेने गई थी, वेलिना ने सूप मिट्टी में फेंक दिया और उसकी जगह गंदा पानी रख दिया। न्यारा को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के प्यार भरे इलाज के बाद बूढ़ी महिला स्वस्थ हो गई। जाने से पहले उसने न्यारा को एक लकड़ी की कटोरी दी जिसमें नीले जामुन थे। वो बोली, ये सामान्य जामुन नहीं है। अगर तुम कभी बीमार हो जाओ तो इनमें से एक खा लेना, तुम्हें फिर से शक्ति मिल जाएगी। न्यारा ने धन्यवाद कहा और कटोरी रख दी। कुछ दिन बाद काम की थकान से न्यारा बीमार हो गई। उसे बुखार और कमजोरी आ गई। उसने वेलिना से कहा, एक जामुन ला दो। लेकिन वेलिना लालच में पहले ही सारे जामुन खा चुकी थी। उसने झूठ कहा, वो तो सड़ गए थे, मैंने फेंक दिए। उसी शाम वेलिना नदी किनारे बाल संवारने गई। जैसे ही उसने पानी में खुद को निहारा, हवा झिलमिलाने लगी। बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब उसका फटा हुआ चोगा रोशनी से चमक रहा था। वो जंगल की रक्षक थी, एक परी के रूप में छिपी हुई। तुम्हें करुणा दिखाने का मौका दिया गया था, परी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुमने झूठ बोला और जिसने तुम्हारी मदद की उसे दुख पहुंचाया। वेलिना कुछ कह पाती, उसके पहले ही उसके सुनहरे बाल हरे बेलों में बदल गए।
बेलें उसके बालों से निकलकर नदी के कीचड़ में जड़ें जमाने लगी। जब उसने पानी में अपनी डरावनी शक्ल देखी, वो चीख उठी। कुटिया में परी नियारा के पास आई और उसे एक चमकता हुआ नीला जामुन दिया। एक ही कौर में नियारा एकदम स्वस्थ हो गई। इसके बाद परी ने हाथ उठाया और उनकी छोटी कुटिया एक सुनहरे सफेद महल में बदल गई, चारों ओर फलदार बागों से घिरा हुआ। नियारा ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया। वो बोली, मैं ये सब नहीं चाहती अगर वेलिना ना हो। वो मेरी बहन है। मैं बस चाहती हूं कि हम फिर से हंसें, खुश रहें। वो नदी के किनारे पहुंची और धीरे से वेलिना के उलझे बालों को छुआ, जो फिर से सुनहरे हो गए। वेलिना रोती हुई नंगे पांव भागती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर नियारा ने उसे बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। वेलिना ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं अब सुधरना चाहती हूँ। हम मिलकर काम करेंगे और हंसेंगे। उस दिन से वेलिना झाड़ू लगाने लगी, खाना बनाने में मदद करने लगी और रसोई में नियारा के साथ हंसती रही। वो पीछे बगीचे में जामुन के पौधे भी लगाने लगी। उनका महल अब फिर से एक साधारण झोंपड़ी बन गया, लेकिन अब वहां भरा था प्यार, गर्माहट और साझी मुस्कान। सच्ची सुंदरता दर्पण में नहीं, बल्कि दया में होती है। एक अच्छा दिल हर चमक को मात देता है।